हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको हिंदी साहित्य का गद्य एवं पद्य से संबंधित वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी पढ़ाने वाला हूं विथ ट्रिकी, मतलब ट्रिक के साथ, जो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। जो आप जब हमारे प्रश्न और उत्तर को सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक रूप से जो है कंठस्थ और अंतस्थ हो जाएगा। जो आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट ही नहीं बल्कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीएड, बीटीसी से संबंधित और टीजीटी, पीजीटी से संबंधित जो भी परीक्षार्थी जो है प्रशिक्षु मतलब इच्छुक हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, हमारा वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि जो मैं प्रश्न बनाता हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और हम कई बार जो है परीक्षाओं में बैठे हैं, लगभग 4-5 हमारा टेट पास हैं, उसके बाद सुपर टेट पास हैं, उसके बाद जो है आपका अपर टेट भी पास है। इस नाते हमको अनुभव हो गया है कि जो है कैसे हिंदी का प्रश्न बनता है। इस नाते मैं आपका हिंदी इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि जिससे आप कहीं भी जो है अच्छा नंबर और अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण हो। तो हमारे वीडियो और हमारा जो है आगे का जो सब्जेक्ट है उसको शुरू करने से पहले आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे जो है सब्सक्राइब लिखा होगा। जब आप सब्सक्राइब जहाँ लिखा है उसको जब आप टच करेंगे तो जो है 3 घंटी दिखाएगी, जो सबसे ऊपर की घंटी है उसको जब आप टच करेंगे, जो आल की घंटी होती है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो है जो भी हम महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे वो सर्वप्रथम आप तक पहुँचेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है हिंदी साहित्य गद्य एवं पद्य प्रश्नोत्तरी विथ ट्रिकी। हमारा चौथा वीडियो है हिंदी प्रश्नोत्तरी का। ये हमारा, इसके पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ और इससे पहले भी मैं हिंदी साहित्य का आदि इतिहास पढ़ा चुका हूँ, राजभाषा और राष्ट्रभाषा पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद जो है वर्णों का उत्पत्ति बता चुका हूँ और महेश्वर सूत्र बता चुका हूँ और इसके बाद हिंदी गद्य पद्य साहित्य का मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रश्न देखिए, जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का आदि कवयित्री कौन है? हिंदी भाषा का आदि मतलब सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ लिखा है हिंदी के पहले, हम जब तक हम हिंदी शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हम उसका उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। हिंदी का कवयित्री, पहला कवयित्री अलग होता है, ठीक है। हिंदी का पहला कवयित्री अलग चीज़ है और हिंदी का आदि कवयित्री अलग चीज़ है। दोनों में अंतर पहले आपको समझना होगा, ठीक है। हिंदी की पहला कवयित्री अलग है और हिंदी की आदि कवयित्री अलग है, ठीक है। तो जब तक हम शब्दों का सही मायने में अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हमारे प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। पहला कवि में तो आप जो है आप मान सकते हैं महादेवी वर्मा को, ठीक है, जिनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो हिंदी का आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। उनको हम पहला कवि भी मान सकते हैं, कवित्री भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ आदि माने होता है सर्वप्रथम या सबसे पहले, ठीक है। तो आदि का मतलब होता है सर्वप्रथम या सबसे पहले। तो हिंदी का जो आदि कवित्री हैं वो आपकी हैं मीराबाई। वैसे भी आप जब हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो आपको, अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए तो कोई भी स्त्री ऐसा नहीं है जो मीराबाई के पहले जो है कविता लिखना शुरू किया हो, ठीक है। तो अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जो है मीराबाई को ही हम जो है कविता पढ़ते हैं, एक स्त्री के रूप में, एक नारी के रूप में, ठीक है। तो इस नाते हम कह सकते हैं, निसंदेह हम कह सकते हैं कि मीराबाई जो थी वही जो है हिंदी की आदि कवयित्री कही जा सकती हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न आपका यह बन गया, एक प्रश्न मैं आपको और बना देता हूँ कि कभी कभी आता है कवि का विलोम लिखने के लिए, उल्टा लिखने के लिए। तो ये जान लीजिए कवि का विलोम होता है कवयित्री, ठीक है। कवयित्री इसको हम कहते हैं, ठीक है। अक्सर लोग गलत कर देते हैं, इस नाते मैं एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न आपका तैयार करता जाऊंगा। आपको शायद यह प्रश्न याद हो गया होगा कि हिंदी की आदि कवयित्री कौन है? तो हिंदी की आदि कवयित्री जो हैं मीराबाई जी हैं, ठीक है, जो भगवान कृष्ण के लीला में मगन हो गई थी। दूसरा प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी का प्रथम कविता, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो थे उनका भी कहानी कुछ इसी तरह है जिस तरह अमिताभ बच्चन जी का कहानी है कि जिस तरह अमिताभ बच्चन जी थे तो उनकी मोटी आवाज़ होने के कारण उनको फिल्मों में इस समय जो है
जगह नहीं दिया जाता था। बड़े बड़े जो डायरेक्टर थे वो उनको मतलब नायक के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ को ऐसा बना लिया, बुलंद आवाज़ बना लिया कि वो महानायक हमारे फिल्मों में हो गए। उनको बॉलीवुड का बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, वही कहानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के भी साथ हुआ। तो जब इन्होंने जूही की कली 1916 में लिखा तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने अपने जो उनका प्रकाशन था जहाँ से जो है कविता प्रकाशित होती थी, तो वहाँ वो उसको उसकी जो भाषा शैली या इनकी समझ में जो भी आया तो उसको उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपका जो है यह कविता जूही की कली को प्रकाशित नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने स्वयं का जो है पब्लिकेशन खोला, प्रकाशन खोला और उसमें अपनी कविता को प्रकाशित कराया। ठीक है, और जूही की कली इतना प्रसिद्ध जो है इनका रचना हुई कि जिससे भी जो है प्रसिद्ध हो गए। तो कहने का मतलब है कि सूर्यकांत त्रिपाठी की जो प्रथम कविता इन्होंने जो लिखा था जूही की कली, यह 1916 में वह जो है बहुत ही संघर्ष के साथ आगे बढ़ी थी। और जैसे जैसे जूही की कली की प्रसिद्धि मिलती गई उसी तरह सूर्यकांत त्रिपाठी का जो छवि था वो निरखता चला गया। अब प्रश्न एक हो गया कि आपका सूर्यकांत त्रिपाठी की जो प्रथम कविता थी वह कौन था? जूही की कली। एक प्रश्न मैंने आपको ये तैयार कराया। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि जूही की कली को किसने लिखा? तो जूही की कली को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? अब इसको याद करने का तरीका ये है कि जूही की कली एक फूल है। जूही की कली क्या होती है? फूल होता है, और फूल तो होता है लेकिन यहाँ लिख रहा है कली। ठीक है, जैसे फूल तो कई हैं, जैसे कमल का फूल होता है, गेंदा का फूल होता है, ठीक है, चमेली का फूल होता है, रात रानी का फूल होता है, फूल तो कई हैं, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कली। क्या दिया है? जूही की कली। तो कली कब खिलती है? कली तभी खिलती है जब सूर्य का कांत, कांत माने होता है प्रकाश, कांत माने क्या होता है? किरण या प्रकाश। ठीक है, तो जब सूर्य का कांत मिलता है तभी जो है कोई भी फूल हो, चाहे वो कमल का हो, चाहे वो चमेली का हो, चाहे चंपा का हो, किसी का हो, वह तभी खिलता है जब सूर्य का कांत मतलब प्रकाश या किरण मिलता है। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी की जो है प्रथम कविता जूही की कली है, और जूही की कली को किसने लिखा? सूर्यकांत। तो जूही की कली जो होती है, कली तभी प्रकाशित होती, तभी खिलती है जब उसमें उस पर सुबह सुबह उषा काल में, प्रभात काल में या ब्रह्म मुहूर्त काल के बाद जो है सूर्य का कांत मतलब भगवान सूर्य का कांत मतलब प्रकाश या किरण प्राप्त होता है, तब जूही की कली खिलती है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, और निसंदेह आपको ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा कि जूही की कली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न यह है कि इन्होंने जो भी मतलब अपना रचना किया है, जो भी शीर्षक बनाया है, वो अधिकतर फूलों पर बनाया है और लड़कियों के नाम पर बनाया है। ठीक है, जैसे लड़कियों का नाम होता है, जूही भी लड़की का ही नाम है। ठीक है, तो जूही जो है ये भी लड़की का नाम है। तो इनका अधिकतर जो है या अधिकतम कह सकते हैं कि जो भी इन्होंने रचना किया है वो अधिकतर फूलों पर है, और दूसरा बात लड़कियों पर है। उदाहरण के रूप में बता सकता हूँ, देख लीजिए, जैसे अनामिका, ठीक है, परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, बेला। बेला भी एक फूल है। तो देख लीजिए जो है अनामिका भी जो है लड़की के नाम पर है, अर्चना भी लड़की के नाम पर है, आराधना भी लड़की के नाम पर है, बेला भी जो है लड़की के नाम पर है। जूही की कली तो है ये है, जूही जो है लड़कियों का नाम होता है, जैसे जूही चावला। तो आपको जो है यह याद हो जाना चाहिए। और एक प्रश्न मैंने इसी के साथ और याद करा दिया कि जब इन्होंने जूही की कली जब इन्होंने मतलब लिखा और इसको प्रकाशन के लिए जो है आदरणीय हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास गए, तो उनकी जो प्रकाशित पत्रिका थी वो कौन थी? सरस्वती थी। ये बहुत प्रश्न में आता है कि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका का क्या नाम है, या सरस्वती किसके पत्रिका है, किसके प्रकाशन में चलती थी। तो आपको मैंने याद कराया था कि सर हजार, क्या याद कराया था? सर हजार मतलब जिसका सर हजार हो। ठीक है, तो सर मतलब हो गया आपका सरस्वती, और हजार से हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो मैं एक प्रश्न में आपको कई चीज़ें याद करा दिया कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किसने कराया, कौन करते थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
जूही की कली को किसने लिखा? तो जूही की कली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी लिखे। फिर यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो है यह प्रथम काव्य है, प्रथम कविता है। फिर इनकी और भी रचनाएं लड़कियों के नाम पर और फिर जो है फूलों के नाम पर है, जैसे अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, बेला आदि। ठीक है, तो शायद आपको याद हो गया होगा। तीसरा प्रश्न है, अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति है। जिस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रथम काव्य जूही की कली है, उसी तरह अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी का प्रथम काव्य कृति कौन थी? तो ये जो है भग्नदूत जो है इनका प्रथम काव्य कृति थी। ठीक है, यह 1933 में उन्होंने लिखा था, जो 1935 में प्रकाशित हुआ था। यह एक काव्य संग्रह है। ठीक है, प्रश्न भी आ सकता है कि भग्नदूत कब प्रकाशन हुआ था? 1935 में। इन्होंने कब लिखा था? 1933 में। और भग्नदूत क्या है? काव्य संग्रह है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए जो दूत होते हैं, जो भग्नदूत मतलब भगवान के दूत होते हैं, उनको यह नहीं मालूम होता है कि हमको कहाँ जाना है। ठीक है, अज्ञेय मतलब उनको अज्ञात स्थान रहता है, वो जहाँ भी मन करे तहाँ वो जा सकते हैं। अज्ञेय से आप अज्ञात ले सकते हैं, वो कहीं भी मतलब जा सकते हैं। तो मतलब भगवान के जो दूत होते हैं अज्ञेय होते हैं, अज्ञात होते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, कभी भी आ जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भग्नदूत किसका है? अज्ञेय जी का है। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न आता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं लिया हूँ, जैसे प्रेमचंद की प्रथम उपन्यास। तो प्रेमचंद जी बहुत बड़े उपन्यासकार थे और इनको जो है एक प्रश्न भी आ सकता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो यह जो है मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपको मैं इसी के साथ बता दे रहा हूँ। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाए? सम्राट माने राजा। ठीक है, तो उपन्यास का राजा कौन है? तो उपन्यास का जो राजा सम्राट है वो है मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न है कि प्रेमचंद की प्रथम उपन्यास क्या है? तो प्रेमचंद की जो प्रथम उपन्यास है वो प्रेमा है। क्या है? प्रेमा है। अब इसका ट्रिक तो हमको बताना नहीं है, शायद आप लोग भी पकड़ लिए होंगे, आप लोग भी होशियार आदमी हैं। ठीक है, तो देखिए प्रेमचंद में क्या लिखा है? प्रेम। प्रेमचंद में क्या है? प्रेम है। और प्रेमचंद का जो पहला रचना है प्रेमा है। तो साफ साफ तो है इसमें क्या सोचना है, क्या विचारना है। ठीक है, तो प्रेमचंद का जो है प्रथम उपन्यास क्या हो गया? प्रेमचंद के नाम में ही वो है। प्रेमचंद के नाम में ही उनकी प्रथम रचना का नाम है प्रेमा। ठीक है, अब प्रेमा क्या है जो उन्होंने उस रचना में या उस उपन्यास में लिखा है? तो प्रेमा जो है उन्होंने एक विधवा विवाह पर लिखा। प्रेमा एक औरत है जिसका पति मर गया था। ठीक है, और वो विधवा हो गई थी। उसी के विवाह पर जो है इन्होंने उसका नाम, जो उसकी नायिका है वो प्रेमा है। उनके उस उपन्यास की जो नायिका है वो क्या है? प्रेमा है। और वो विधवा है, विधवा विवाह पर लिखा गया है, जो तत्कालीन सामाजिक स्थिति को उजागर करती है। मतलब उस समय विधवा विवाह जो है अवैध माना जाता था एक तरह से। तो वहाँ पर बहुत जो है साहित्यकार भी हुए और समाज सुधारक भी हुए, जैसे आपके जो है राजा राम मोहन राय हो गए, उसके बाद जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से दयानंद सरस्वती हो गए। ठीक है, तो इस तरह से तमाम लोग जो थे, इसके लिए तमाम लोग जो है तमाम सामाजिक आंदोलन चलाए और सुधारवादी आंदोलन भी उन्होंने चलाया। उसी समय जो है तमाम साहित्यकार भी हुए जिन्होंने जो है, जैसे आपकी प्रेमचंद जी ही हुए, इन्होंने जो है भी साहित्यिक आंदोलन चलाया और जिसका प्रभाव पड़ा कि जो है विधवा लोगों का पुनः विवाह होने लगा, विधवाओं का पुनः विवाह होने लगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है जो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा, वो बहुत ही जो है अच्छा विषय, अच्छा सब्जेक्ट लेकर उन्होंने बनाया था। यह 1907 में इन्होंने बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 1907 में। हाँ, एक बात और है कि कहीं कहीं पर मुंशी प्रेमचंद जी का ही सेवा सदन को भी प्रथम उपन्यास बताया जाता है। ठीक है, जो 1918 में इन्होंने लिखा था। सेवा सदन जो है 1918 में इन्होंने लिखा था। तो कहीं कहीं प्रश्न में भी आता है कि जो है प्रेमचंद की प्रथम उपन्यास जो है सेवा सदन है। ठीक है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि 1907 में जो है उन्होंने प्रेमा लिखा था और 1918 में जो है
आपका सेवा सदन उन्होंने लिखा था। तो आपका जो है 8 3 11 साल बाद का जो है सेवा सदन है, तो जो है ये हो नहीं सकता। तो प्रेमा ही जो है सही है। इन प्रेमचंद का जो प्रथम उपन्यास है वो प्रेमा ही होगा। ठीक है, आगे है हिंदी का प्रथम उपन्यास। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIQ प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। और हम लोग मतलब आपसे बार बार नहीं कहा जा सकता कि यह जो है कई बार यह परीक्षा में आया है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे कहा जाता है या कहा जा सकता है। तो जो है परीक्षा गुरु को जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा जा सकता है। किसको कहा जा सकता है? परीक्षा गुरु। मतलब परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास का पदवी मतलब पाया हुआ है। ठीक है, या स्थान पाया हुआ है। ठीक है, अब इसको लिखने वाले कौन थे? लाला श्रीनिवास दास द्वारा। इसको किसने लिखा था? लाला श्रीनिवास जी ने लिखा था। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे आप कोई मान लीजिए परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, या लाला श्रीनिवास समझ लीजिए कि जैसे श्रीनिवास। ठीक है, तो श्री मतलब होता है समृद्धि। श्री माने क्या होता है? समृद्धि। जो श्री मतलब एक तरह समझिए कि लक्ष्मी जी का नाम है। ठीक है, तो श्री से समृद्धि, जिसके घर लक्ष्मी आती हैं उसके घर श्री भी कह सकते हैं। तो श्री निवास जो है विष्णु भगवान का नाम है। ठीक है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जिसके घर में वास करती हैं, तो उनके घर धन सुख समृद्धि शांति सब बढ़ता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए भगवान क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं। तो जिसको भी मतलब भगवान की भक्ति करता है, शक्ति करता है, तो उसको भगवान क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं कि जो है परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास द्वारा जी का। ठीक है, और यह जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ठीक है, मैं आपको जो है ट्रिक अलग से नहीं बनाऊँ, मैं तुरंत बनाता हूँ ट्रिक और तुरंत जो है आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे प्रश्न है 6वां, प्रेमचंद का मूल रूप से लिखा हिंदी में प्रथम उपन्यास। ठीक है, तो जो अब यहाँ कई चीज़ देख लीजिए आप कि एक प्रेमचंद जी का जो पहला प्रथम उपन्यास था वो प्रेमा था। कई प्रश्न जो है थोड़ा घुमा करके है, और मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि हिंदी के शब्दों में बहुत गहन अर्थ छुपा होता है, और थोड़ा सा आप नहीं समझ पाएंगे अंतर, तो प्रश्न गलत हो जाएगा, उत्तर भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ दे रहा है प्रेमचंद का मूल रूप से लिखा हिंदी में प्रथम उपन्यास। यहाँ फिर प्रथम उपन्यास से आ रहा है, और मुंशी प्रेमचंद का ही प्रथम उपन्यास आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? मूल रूप से लिखा हिंदी में। किस में लिखा? हिंदी भाषा में लिखा है। जबकि जो प्रेमा है, सेवा सदन है, जो पहले लिखे हुए हैं, इनमें इनको जो है उर्दू का जो है शब्दों का ज़्यादा इन्होंने प्रयोग किया है। तो वो जो है कहा भी जाता है कि जिस प्रकार जो है कबीरदास जी का जो भाषा था सधुक्कड़ी भाषा था, पंचमेल खिचड़ी भाषा थी, उसी प्रकार प्रेमचंद का जो वो हिंदी पर और उर्दू पर समान अधिकार था। हिंदी भाषा पर जिस प्रकार उनका समान अधिकार था, उसी प्रकार उनका उर्दू भाषा में भी समान अधिकार था। ठीक है, तो वो जो है दोनों भाषाओं का मिक्सचर मिलाकर वो लिखते थे पहले। ठीक है, लेकिन जो इनका प्रथम उपन्यास जो है हिंदी भाषा में शुद्ध मतलब उसमें उन्होंने उर्दू लफ्ज़ का या शब्द का प्रयोग नहीं किया है, वो है कायाकल्प। क्या है? कायाकल्प। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखा प्रथम उपन्यास क्या है? तो है कायाकल्प। ठीक है, तो कायाकल्प हुआ ही, मुंशी प्रेमचंद जी का कायाकल्प हुआ। अब कैसे कायाकल्प हुआ? पहले वो उर्दू और हिंदी भाषा दोनों को मिलाकर लिखते थे, दोनों पर उनका समानाधिकार था, लेकिन मुंशी प्रेमचंद में कायाकल्प हो गया, मतलब परिवर्तन हो गया, चेंजिंग हो गया। तो क्या चेंजिंग हो गया? उस चेंजिंग का दूसरा शब्द या दूसरा अर्थ क्या होता है? कायाकल्प, मतलब परिवर्तन। ठीक है, तो इनका जो मुंशी प्रेमचंद जी पहले जिस लकीर के फ़कीर के भाषा में लिखते थे, जैसे उर्दू और हिंदी मिला करके, तो उनमें कायाकल्प हो गया, चेंजिंग हो गया। तो चेंजिंग होने के नाते जब उनका चेंजिंग हुआ, तो चेंजिंग शब्द को ही इन्होंने मतलब कायाकल्प को ही उन्होंने उपन्यास का नाम दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी भाषा में जो प्रथम उपन्यास उन्होंने लिखा वो कायाकल्प है। ठीक है, अब आगे है 7वां। ये तो अब प्रथम उपन्यास की ही बात मैं करते जा रहा हूँ। उसके बाद है प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं जैनेंद्र जी। तो जैनेंद्र जी का जो है प्रथम उपन्यास का क्या नाम है?
तो जैनेन्द्र जी का जो है प्रथम उपन्यास जो 1929 में बना उसका नाम था परख, और ये कायाकल्प का 1926 से आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं सन भी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। कायाकल्प का निर्माण उन्होंने कब किया था? 1926 में। तो जैनेन्द्र कुमार की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैनेन्द्र कुमार का जो प्रथम उपन्यास का क्या नाम था? परख, जो 1929 में उन्होंने लिखा था, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया विथ ट्रिक, मैं ट्रिक के साथ याद करना, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैनेन्द्र, तो जो भी जैन लोग होते हैं या जैन धर्मावलंबी होते हैं, जैनी लोग जो भी होते हैं, वो कोई भी काम जो होता है वो परख करते हैं, क्या करके? परख करके करते हैं। जैसे वो मान लीजिए शाकाहारी है उदाहरण के रूप में, तो जब वो भोजन करने जाते हैं तो वो भोजन को पूरा अच्छी तरह से वो परखते हैं, जांचते हैं, देखते हैं, ठीक है, कि क्या ये उसमें कुछ गलत तो नहीं है, मतलब मांसाहार का मतलब टुकड़ा तो नहीं उसमें है। तो इस प्रकार से वो जो है वो पूरा अच्छी तरीके से जांच परख करके ही वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया, लेकिन जो है कोई भी काम जो जैनी लोग होते हैं वो कैसे करते हैं? जांच परख कर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जैनेन्द्र कुमार का जो उपन्यास था वो क्या था? परख था। आगे है इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास। तो इलाचंद जोशी जो थे, इनका जो प्रथम उपन्यास है यह 1929 में जो है उन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1929 में। अब चूँकि हम तुरंत ट्रिक आपको बताते हैं, बनाते हैं, तो यहाँ देख लीजिए कि इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास क्या है? घृणामयी है। क्या है? घृणामयी है। अब इसको हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे कि इलाचंद जोशी का जो उपन्यास है वो भी प्रथम उपन्यास है, वो घृणामयी है। तो यहाँ आप देखिए इलाचंद से आप ले सकते हैं इलायची, ठीक है। इलाचंद से क्या आपको दिमाग में खुद आ जाएगा कि इलाचंद मतलब इलायची हो सकता है, क्योंकि इलायची जो है कब खाया जाता है? जब कोई चीज़ मतलब बदबूदार, मुंह में बदबू आता है, या कोई मांसाहारी भोजन हम कर लेते हैं तो हमारा मुंह से थोड़ा घृणा आ जाता है, ठीक है। तो जब घृणा आता है तो हम क्या खाते हैं? इलायची खाते हैं, ठीक है। तो घृणामयी, जब घृणामयी वस्तु हो जाता है या शरीर हो जाती है तो हम लोग क्या खाते हैं? इलायची खाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हंसने की बात नहीं है आप लोगों को, चूँकि मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, और ट्रिक जो है काल्पनिक भी होता है। ये सौभाग्य होता है कि वो कहीं कहीं जो है मतलब उसका सुमेल हो जाता है, मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाना चाहिए कि इलाचंद जोशी का जो था, और इलायची खाने पे फिर क्या होता है? जोश भी बढ़ता है। क्या खाने पे? इलायची खाने से क्या बढ़ता है? जोश भी बढ़ता है, मतलब शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से जो है आप घृणामयी का जो है घृणामयी जो है जो उनका उपन्यास था, उस उपन्यास को लिखने वाले कौन थे? इलायची। इलायची से मतलब इलाचंद जोशी जी थे, ठीक है। देखिए जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो जब उसमें इंटरेस्ट नहीं आवे तो सब्जेक्ट निरस हो जाता है। तो हमारे जो वाणी से कुछ मतलब बात अगर निकलता हो तो उसको आप अन्यथा न लीजिएगा, क्योंकि जो है आपको मैं ट्रिक कराने के साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी रुचिकर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद है भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास, ठीक है। तो भगवती चरण वर्मा, ठीक है, का प्रथम उपन्यास का क्या नाम था? तो उसका जो प्रथम उपन्यास था भगवती चरण वर्मा जी का प्रथम उपन्यास जो था वो चित्रलेखा था, जो 1934 में इन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1934 में, ठीक है। तो भगवती जो है किसके जो है चरण मतलब में रहती हैं, या भगवती मतलब जो लक्ष्मी माता या फिर भगवान किसके जो है पास रहते हैं? तो चित्रलेखा, मतलब जैसे मान लीजिए मंदिर है तो मंदिर में बढ़िया बढ़िया चित्र बना हो, ठीक है, उसमें बढ़िया बढ़िया भजन लिखा हो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया कीर्तन का शब्द लिखा हो, बढ़िया बढ़िया चौपाई लिखा हो जैसे मंदिर में, तो वहाँ पर जो है भगवती का चरण पड़ता है, ठीक है। भगवती का चरण कहाँ पड़ेगा? जैसे मन मंदिर तो मैंने आपको उदाहरण दिया हूँ, तो हम मन मंदिर की बात कर रहे हैं कि हमारे मन मंदिर में क्या होना चाहिए? भगवान का चित्र होना चाहिए, भगवान से संबंधित जो है कीर्तन भजन हम गाते रहें, सुनाते रहें। तो जो हमारा मन मंदिर है उसमें भगवान का चित्र भी होना चाहिए, और उससे संबंधित जो है दोहा भजन कीर्तन होते रहना चाहिए, तब हमारे मन मंदिर में जो है भगवती का चरण जो है पड़ता है। तो भगवती चरण वर्मा का जो उनका प्रथम उपन्यास है क्या है? चित्रलेखा है, ठीक है। अब 10वां है अज्ञे
अज्ञेय का पूरा नाम जो था वो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका उपनाम जो है सच्चिदानंद वात्स्यायन का जो उपनाम है या उर्फ हम कहते हैं, उर्फ अज्ञेय कहते हैं। ठीक है, तो अज्ञेय आ जाता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि सच्चिदानंद वात्स्यायन की बात हो रही है। तो इनका प्रथम उपन्यास क्या होगा? शेखर एक जीवनी, इन्होंने 1941 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, अब इसका जो है हम ट्रिक कैसे बताएं? अब इसका ट्रिक ये है कि जैसे मान लीजिए किसी को शिखर पर पहुंचना होता है, ठीक है, तो जब वो कोई शिखर पे पहुंचता है, अपने जीवन में कोई शिखर प्राप्त करना चाहता है, तो उसको अज्ञात बनकर रहना पड़ता है। ठीक है, तभी वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, वह स्थान अगर आप सभी को बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको मुंबई जाना है, या मान लीजिए बनारस जाकर परीक्षा की तैयारी करना है, या दिल्ली जाकर परीक्षा की तैयारी करना है, तो आप तमाम लोगों से बता देंगे कि हम जा रहे हैं परीक्षा की तैयारी करने, हम जा रहे हैं परीक्षा की तैयारी करने, हम जा रहे हैं परीक्षा की तैयारी। तो तमाम लोग हैं, तमाम तरह की बात करेंगे, कोई नकारात्मक बात करेगा, कोई सकारात्मक बात करेगा, कोई कहेगा यार रहने दो, भी कहाँ जा रहे हो, अभी तो टाइम है, बहुत समय है, अच्छा तो आप रुको 2-4 साल रुको, हम भी तब तक आ जाएंगे, हम लोग साथ में चलेंगे। तो आप अपने लक्ष्य को जब आप बताएंगे तो आप उस सफलता को नहीं प्राप्त करेंगे, बस उस शिखर को आप नहीं प्राप्त कर सकते, वो सर्वोच्च शिखर को आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब तक आप अज्ञात बनकर जो है अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प नहीं होंगे, तब तक जो है आप शिखर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि शिखर और अज्ञात मतलब अज्ञातता मतलब जो है जिससे आप अपना लक्ष्य को किसी को बताना नहीं चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है शेखर एक जीवनी किसका लिखा हुआ है? अज्ञेय का। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ये बहुत प्रश्नों में आता है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जो है प्रथम उपन्यास या फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास का नाम लिखिए। ये मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जो है प्रथम उपन्यास भी है और इसी से इन्होंने प्रसिद्धि भी प्राप्त की है। ठीक है, तो मैला आंचल। ठीक है, तो यहाँ दिया है मैला आंचल। जब आपके पास मैला आंचल रहेगा, मतलब आपका शरीर मैला रहेगा, आपका मन मैला रहेगा, तो किसी भी नाथ का आपका जो है फणीश्वर किसको कहते हैं? फणीश्वर मतलब फण माने फण से क्या होता है? फन होता है, और फन के ईश्वर भगवान शंकर हुए। ठीक है, तो भगवान शंकर आपको कैसे प्राप्त होंगे? जब आपके पास मैला आंचल रहेगा। ठीक है, तो जिसका आंचल मैला रहेगा, जिसका मतलब मन विचार क्रम से वो मैला रहेगा, उसको जो है फणीश्वर नाथ का जो है दर्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है कि जो प्रथम उपन्यास हो क्या? मैला आंचल है। ठीक है, फिर आगे है प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग करता। तो जैसे जो हमारा काल चलता है, भक्ति काल, रीति काल, उसी प्रकार जो है प्रयोगवाद भी आता है। तो प्रयोगवादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो प्रयोगवादी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया। किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया। इसको आप लोग कंठस्थ रखिएगा। प्रश्न आगे है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी जो है बहुत BIQ क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, वैसे प्रथम महाकाव्य जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में तो मैंने आपको बताया था कि परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम महाकाव्य माना, पहला महाकाव्य माना है। लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न में थोड़ा अंतर है समझने में। ठीक है, कहीं कहीं जो है परमाल रासो को भी मानते हैं लोग, जगनिक का भी है, तो इस प्रकार से वो अलग अलग है। लेकिन जो है यहाँ प्रश्न थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ खड़ी बोली माने हिंदी भाषा जो हम लोग खड़ी बोल रहे हैं, उस खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य कौन है? ठीक है, तो खड़ी बोली में जो है प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास है। क्या है? प्रिय प्रवास, जो हरिऔध जी का है। किसका है? हरिऔध जी का है। यह जो है प्रिय प्रवास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको आप लोग नोट बना लीजिएगा। चाहे जो भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो है नोट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आप नोट जरूर बना लीजिएगा। तो ये खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो क्या है? प्रिय प्रवास है। ठीक है, ये जो है हरिऔध जी का जो है प्रिय जो है महाकाव्य है और प्रथम महाकाव्य है। अब जो है हरिऔध, तो हरिऔध मतलब समझिए
कि हरि मतलब भगवान कहाँ रहते हैं, जहाँ हरि हरि का जो है स्थान कहाँ है, जहाँ प्रिय प्रवास मतलब अच्छा जहाँ रहता है वहीं प्रिय प्रवास जो है हरि करते हैं। हरि कहाँ अपना प्रवास करते हैं, जहाँ उनको प्रिय लगता है वहीं जो है हरि अपना प्रिय प्रवास करते हैं। फिर है खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि। ठीक है, तो खड़ी बोली का ही जो है प्रथम स्वच्छंदता मतलब किसी बंधन में न बंध कर लिखना। ठीक है, मतलब बंधन मुक्त। ठीक है, तो खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि मतलब बंधन मुक्त कवि कौन थे, जो उन्होंने किसी भी मतलब से गीत काव्य होता है, महाकाव्य होता है, किसी भी मतलब विधा में बंध करके न लिखना। ठीक है, तो वो जो है खड़ी बोली का जो प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन थे, श्रीधर पाठक थे। कौन थे, श्रीधर पाठक थे। फिर आ रहा है गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। तो गीत काव्य शब्द का जो सर्वप्रथम जो है प्रयोगकर्ता कौन थे, लोचन प्रसाद पांडे जी थे। इन्होंने सबसे पहले जो है कुसुमन माला में जो है गीत काव्य शब्द का प्रयोग किया था। कुसुमन माला में इन्होंने सर्वप्रथम जो है गीत काव्य शब्द का प्रयोग किया था। और कौन करने वाले थे, लोचन प्रसाद पांडे जी। फिर आता है छायावाद का प्रथम कृति। जिस तरह मैंने आपको दिया प्रयोगवाद, रीत काव्य, ठीक है, भक्ति काव्य, उसी प्रकार छायावाद का जो है प्रथम कृति कौन है, झरना। ठीक है, कौन है, झरना। तो झरना जो है छायावाद का जो है प्रथम कृति है। अब इसको हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे कि जो है जो झरना होता है वो कहाँ होता है, छाया में होता है। मतलब जो पहाड़ों के बीच में होता है, छाया बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहीं पर जो है झरना बहता है। ठीक है, तो छायावाद का जो अगर हम प्रथम कृति मानेंगे तो वो क्या होगा, झरना होगा। ठीक है, फिर आगे दिया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIQ क्वेश्चन है। इसमें दिया है शुक्लानुसार छायावाद का प्रतिनिधि कवि। ठीक है, तो शुक्ला अनुसार मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का जो है प्रतिनिधि कवि कौन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपसे मैं बता सकता हूँ कि मैं एक बार इसको याद किया हूँ और जीवन भर मुझको याद रहा था। उसका एक ट्रिक है, उसी ट्रिक के माध्यम से मैं याद किया हूँ। और आप कभी भी पूछिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि छायावाद का प्रतिनिधि कवि कौन है। ठीक है, तो इसका जो है सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है, सुमित्रानंदन पंत है। इनको कोमल कवि भी कहा जाता है। इनका जो हृदय था बहुत कोमल था, इनको कोमल कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो छाया में जो है, जो मान लीजिए छाया कहाँ रहता है, पेड़ पर रहता है। छाया कहाँ रहता है, पेड़ों पर रहता है। अब पेड़ों का जो पत्ता होता है वो बहुत क्या होता है, कोमल होता है। क्या होता है, कोमल होता है। तो छायावाद मतलब छायावाद रूपी पेड़, मतलब छायावाद रूपी पेड़ के जो पंत मतलब पत्ते होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं। और वो कोमल पत्ते वाले कवि कौन थे, सुमित्रानंदन। और नंदन भी देखिए, सुमित्रानंदन। ठीक है, तो सुमित्रा के नंदन कौन थे, भगवान राम थे। माता सुमित्रा के नंदन कौन थे, भगवान राम थे। ठीक है, तो राम जी का जो स्वभाव है बहुत ही कोमल था। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि छायावाद का जो प्रतिनिधि कवि थे वो सुमित्रानंदन पंत थे। अगर आपको ज़्यादा याद न करना हो, ज़्यादा ट्रिक न याद करना हो, तो बस छायावाद याद कर लीजिए और पंत याद कर लीजिए। पंत से आप पत्ता बना लीजिएगा। ठीक है, कि छाया के नीचे, छाया जो होता है पेड़, उसमें क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको याद होगा। फिर आगे है मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता। मुक्त छंद का मतलब ये होता है कि जैसे जो छंद होता है वो अपने मात्राओं में बधा रहता है। ठीक है, जो भी छंद होते हैं जैसे दोहा, चौपाई, जो है रोला, ठीक है, ये अपने मात्राओं के जो है से बधे रहते हैं। ठीक है, तो जो निराला जी थे वो जो है जैसे जूही की कली ही जो लिखी थे, तो उन्होंने जो है मुक्त छंद का प्रयोग किया था। मतलब वो जो है लय, छंद, मात्रा का प्रयोग जो है मात्रा के अनुसार नहीं किए थे और वो मुक्त रूप से कविता लिखते थे। तो मुक्त छंद मतलब मुक्त कवि और मुक्त छंद जो का प्रथम प्रयोग कौन किया था, निराला जी करते थे। और कहाँ से शुरू किए, जूही की कली से शुरू किए। ठीक है, इसी नाते शायद हम जानते हैं, इसी नाते जो है, इसी कारण जो है आदरणीय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है अपने प्रकाश पत्रिका जो है सरस्वती पत्रिका में इसका जो है समायोजन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो है मुक्त छंद लिखे थे। मतलब वो जो है किसी छंद में, कोई भी छंद होता है तो उसमें जो है एक मात्राओं का सीमा होता है और तुक और ताल और लय और छंद जो है उसमें देखा जाता है। तो जब इन्होंने मुक्त छंद जब लिखा था उसमें कोई चीज़ नहीं मिलता था, जैसे होता है ना मापन,
तो जो है वो मापन करने का जो तरीका होता है, कवि और साहित्यकार, मैं भी चूँकि एक कवि हूँ और एक साहित्यकार भी हूँ मैं, तो जो भी हम लोग कविता लिखते हैं तो हमारे जो श्रेष्ठ साहित्यकार होते हैं तो वो लोग हमारे भावों पर कम ध्यान देते हैं, बल्कि हमारे मात्राओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और मात्राओं को देख करके गिन करके वो कहते हैं ये आपका जो है यहाँ पर कमी है, ये यहाँ कमी है, आपका मात्रा 13 होना चाहिए, आपका मात्रा यहाँ 15 हो गया, आपका मात्रा यहाँ 11 होना चाहिए था, आपका 8 है। तो इस प्रकार से यह जो है गलत है, ठीक है, इसमें आप सुधार कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने देखा कि इनका जो मात्राएं हैं वो कम अधिक हैं, तो उन्होंने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मुक्त छंद का जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे वो निराला जी थे, और उन्होंने किस में प्रयोग किया, जूही की कड़ी में। शायद ये आपको सबसे अच्छा याद हो गया होगा। फिर दे रहा है रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ, ठीक है। तो रीति काव्य चल रहा था, जैसे धारा होती है ना, जैसे निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, रीति भक्ति धारा, ठीक है, आधुनिक धारा। तो इस प्रकार से रीति काव्य का जो सर्वप्रथम ग्रंथ कौन कहा जाता है, हित तरंगड़ी को। तो रीति काव्य का जो सर्वप्रथम ग्रंथ था वो क्या था, हित तरंगड़ी था, जिसको कृपा राम जी ने लिखा था। किसको लिखा था, कृपा राम जी ने लिखा था, ठीक है। तो ये भी देखिए यहाँ पकड़ने के लिए, यहाँ रीत दिया है, यहाँ हित दिया है, यहाँ रीत यहाँ हित, ठीक है, दोनों है कि नहीं है। देखिए रीत हित, ठीक है, ती हटा दीजिए तो हो जाएगा रीत, और उसके बाद यहाँ हित। तो रीत काव्य का जो है सर्वप्रथम ग्रंथ कौन है, हित तरंगड़ी है, जो कृपाराम ने लिखा था उस समय के रीत के अनुसार, अपने हित के अनुसार। तो उसके बाद है प्रथम सूफी संत कवि किसे कहा जाता है, ठीक है। तो प्रथम सूफी संत कवि जो है अशायत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अशायत को। ये बहुत बड़े जो है प्रसिद्ध सूफी संत थे अशायत। शायद ये पहला नाम आप लोग सुने होंगे अशायत का, ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत कवि थे, और पेपर में आ जाएगा कि प्रथम सूफी संत कवि कौन थे। तो अशायत का नाम आप लोग देखेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये भी कोई कवि रहे होंगे, ठीक है, जबकि यही सही और जो है इम्पॉर्टेंट और जो है सही विकल्प यही है आपका। तो आप प्रथम सूफी संत के विषय में जान गए। ये प्रथम सूफी संत जो है अशायत थे। फिर आगे दिया गया है सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य क्या है। तो सूफी जो है प्रेमाख्यान जो चला था, सूफी संतों की जो कविताएं चल रही थी, प्रेमाख्यान मतलब होता है प्रेम से संबंधित। तो जो भी सूफी लोग लिखते थे वो प्रेम से संबंधित लिखते थे, लेकिन वो प्रेम आज का प्रेम नहीं जो चल रहा है, वो मतलब भक्ति से संबंधित प्रेम होता है, ठीक है। तो वो जो है जो सूफी संत थे वो जो है प्रेम से संबंधित अपनी कविता लिखते थे। तो वो प्रेम कौन, भगवत प्रेम था, माने ईश्वरीय प्रेम के प्रति थे जो है वो सब लिखते थे। लेकिन उनकी जो भाषा होती थी वो द्व्यर्थी टाइप की होती थी। देखने में आपको लगता होगा कि मतलब जैसे दैहिक या भौतिक प्रेम है, लेकिन वो आध्यात्मिक प्रेम में लिखते थे, ठीक है। तो वो सूफी प्रेमाख्यान उसी को कहेंगे। प्रेमाख्यान का मतलब होगा भगवत भक्ति, ठीक है। तो सूफी संत जो लोग थे, ये जो सूफी संत लोग थे, ये भगवत भक्ति में जो है मतलब भक्ति भी एक प्रेम का ही जो है स्वरूप है। तो सूफी प्रेमाख्यान का जो प्रथम काव्य था वो हंसावली था। क्या था, हंसावली। और हंसावली कौन लिखे थे, अशायत जी लिखे थे। जो मैंने आपको यहाँ लिखा है प्रथम सूफी संत कौन थे, तो प्रथम सूफी संत जो है शायद जी थे, और इनकी प्रथम रचना जो थी वो हंसावली थी, या इनकी जो रचना थी हंसावली थी, ठीक है। आगे है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, ठीक है। तो अगर पूछा जाए हिंदी का जो है प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन है, तो हंसावली ही है। ये भी जो है अशायत जी का है। किसका है, अशायत जी का, ठीक है। आगे है हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य मतलब जो कथा, जैसे हम लोग कथा कहते हैं, कहानी कहते हैं, तो कहानी टाइप का जो है महाकाव्य किसने लिखा। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति महाकाव्य कथानक माने कथात्मक किसने लिखा, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा पद्मावत में, ठीक है। पद्मावत में जो है इन्होंने लिखा। आगे है हिंदी के प्रवर्तक, जो हिंदी भाषा के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो हिंदी भाषा के प्रवर्तक जो है रामानुजाचार्य जी को कहा जाता है। फिर आगे जो है प्रश्न है कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा काव्य। तो कृष्ण भक्ति का जो है सबसे बड़ा काव्य या महाकाव्य भी कह सकते हैं, वो सूर सागर है, जिसको सूरदास जी ने लिखा है। तो सूर में देखिए
सूर दोनों में है, सूरसागर और सूरदास। ठीक है, तो सूर से सूर मिला दीजिए तो हो जाएगा सूर सागर और सूरदास। ठीक है, तो ये कृष्ण भक्ति की सबसे बड़ा काव्य जो है सूरसागर है, जिसको सूरदास जी ने लिखा था। इसी प्रकार राम भक्ति का सबसे बड़ा काव्य या महाकाव्य रामचरितमानस है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। अगर हमारा आज बस इतना ही 25 प्रश्न, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों को आप शेयर ज़रूर करें, हमारा जो है उत्साहवर्धन करें और लाइक कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद।